जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकॉन नहीं दबाया है तो बेल आइकॉन भी दबा लीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो डालेंगे, साधना, मंत्र, जप, तोड़ने टोटके या उपाय से संबंधित कोई भी वीडियो डालेंगे तो वो आपको मिल जाए। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लीजिए। आज हम एक जिन्न साधना, मटका जिन्न की साधना हम बता रहे हैं। इस जिन्न के माध्यम से मटके का जिन्न आपके हर एक प्रकार के कार्य को करेगा। ठीक है, ये नापाक जिन्न है। ध्यान रखें कि ये नापाक जिन्न है। यह नापाक जिन्न आपके सभी प्रकार के कार्य को करेगा, यह मटका जिन्न। ठीक है, इसके अंदर एक जिन्न नहीं, अनेक प्रकार के जिन्न इसमें रहते हैं। ठीक है, एक साथ अनेक प्रकार के जिन्नात हम कह सकते हैं, जिन्न नहीं कह सकते, जिन्नात कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो उसकी साधना, जिन्नात की साधना हम आप सभी को बता रहे हैं। इसकी सिद्धि मटके के माध्यम से होता है। ठीक है, इसे आपको एक नस्क लेने हैं, नक्श। ठीक है, नस्क में आपको व्हाट्सएप के माध्यम से वो मिल जाएंगे। वो नस्क आपको एक सफ़ेद, कोई भी सफ़ेद कागज़ लेने हैं, कोरा कागज़, सफ़ेद कोरा कागज़ लेने हैं। उसके ऊपर आपको काले बकरे के खून से आपको वो नस्क तैयार करना है, नक्श। ठीक है, वो नस्क खून से आपको तैयार करने हैं। जब वो खून से नस्क तैयार हो जाएंगे तो आपको वहाँ पर उस मटके में डाल देना है। आपको 2 मिठाई लेने हैं। 2 मिठाई के साथ आपको और भी कुछ सामग्री है, वो सब आपको ले जाने हैं। ठीक है, आपको नीला हरा वाला जो वस्त्र है, हरा वाला या काला वस्त्र, काला धागा और एक दीपक, लोवान, अग्नि जलाने के लिए कोई भी वस्तु, कोई भी लकड़ी वगैरह या उपले वगैरह या कोयले वगैरह ये ले लेना है। ठीक है, साथ में आपको एक चाकू ले जाना है या बड़ा सा कोई लोहे का कील ले जानी है अपने साथ। ठीक है, ये आपको ले जाने हैं। आपको इस घड़े को क्या करना है, आप जहाँ भी साधना करेंगे वो थोड़ा स्थान आपको खोद लेना है, ताकि ये जो घड़ा पूरे तरीके से ये उस गड्ढे के अंदर चला जाए। ठीक है, ये हिले डुले नहीं। ठीक है, ऐसा करना है। उस गड्ढे में डालकर उस घड़े को रख देना है। रख देने के पश्चात आपको धूप या दीपक रखने हैं। अगर दीपक नहीं है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अपने समक्ष अग्नि जलानी है, चाहे वो कोयला से हो, लकड़ी से हो, वो जला के आपको लोबान जलानी है। जलाने के पश्चात आपको जो मटका है, मटके के अंदर आपको एक मिठाई रखनी है। ठीक है, एक मिठाई रखनी है, साथ में वो नस्क रखनी है, एक इत्र की शीशी रखनी है, गुलाब के पुष्प रखने हैं उसके अंदर। ठीक है, और थोड़ा सा लाल रेशमी धागा उसमें निकालकर आपको डाल देने हैं, रख देने उसी में। ठीक है, और जो मुख्य सामग्री है, ये जिन्न को जो अपने तरफ आकृष्ट करेगा और जल्दी से ये सिद्ध करवाएगा, वह साधना, वह सामग्री आपको हमारे पास से आपको उपलब्ध हो जाएंगी। वो आपको उसके साथ उस घड़े में रखना है। ठीक है, मटके में रखना है। ठीक है, उसके पश्चात आपको
अपने साधना के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, 2 मिठाई रखने हैं और जब वो जिन्नात आएंगे तो उसके साथ बड़ी भारी सेनाएं आएंगे। ठीक है, कोई कूदता हुआ आएगा, कोई उछलता हुआ आएगा, कोई नृत्य करता हुआ आएगा। जैसे किसी भी प्रकार की सेना चलती है ना, उस प्रकार से आपको धूल गर्दे दिखाई देंगे। रात्रि में भी वो दिखाई देंगे जब वहाँ की सेनाएं जाएंगे आपके समक्ष से नज़र के सामने से जाएंगे उसकी सेना, इस जिन्नात की सेना। तो उसकी सेनाएं जाते दिखाई देंगे। कोई कुछ कर रहा है, कोई घोड़े पे सवार होके, कोई पैदल चल रहा है, कोई हाथियों पे सवार होके, इस प्रकार से आपको दृष्टिगोचर होंगे। कभी देखेंगे कि बहुत सारा धूल गुब्बार आसपास आपके चारों तरफ भर गया है उस सेना के कारण। ठीक है, तो ऐसा आपको अनुभव होंगे। तो उसके पश्चात आपको अपने साधना को छोड़ना नहीं है, आपके मंत्र जप आपके वो छोड़ना नहीं है। जब सभी सेनाएं चले जाए, जब सभी सेनाएं चली जाए, हट जाए, तो उस समय वह लास्ट में आएगा, आखिरी में आएगा वह जिन्नात, नापाक जिन। बोलेगा कि तूने हमें क्यों बुलाया है, क्यों तूने आवाहन किया है, इस प्रकार से आपको बोलेंगे। ठीक है, कि इस बीच में काफ़ी सारे बात भी हो सकती है, लेकिन जब तक कि आपकी साधना पूर्ण नहीं होती है तब तक आपको छोड़ना नहीं है, तब तक आपको साधना रोकनी नहीं है। ठीक है, साधना रोकना नहीं है, साधना को अपने कंटिन्यू रखना है। यह साधना आपको प्रायः किसी भी शुक्रवार के दिन, जुमेरात, शुक्रवार या जुमेरात के दिन आरंभ कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का टाइम बाउंडेशन नहीं है, अमावस्या में करना, ये है वो करना, ग्रहण में करना। इसकी साधना कभी भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। ठीक है, किसी भी जुमेरात के दिन या किसी भी शुक्रवार या गुरुवार के दिन आप इसकी साधना कर सकते हो। ठीक है, तो फिर वो बोलेगा, जब वो आपके समक्ष आएगा कि मुझे स्थान दे। ठीक है, जब आप वचन वगैरह पूर्ण हो जाए तो वो आपसे स्थान मांगेगा। तो स्थान आपको उस मटके में रख देनी है। ठीक है, उस मटके में उसको स्थान देना है। स्थान जब आप यंत्र रखोगे तो उस यंत्र को जो हमारे द्वारा सिद्ध सामग्री दी गई है उसके साथ लपेटकर और किसी धागे में लपेटकर मोड़कर रखने हैं। ठीक है, दूसरी बात कि जब वह जिन्नात स्थान ग्रहण कर ले तो उसे तुरंत बाद उसके मुख को बांध देना है। ठीक है, और उसके ऊपर काला धागा डाल देनी है, मतलब कि बांध देनी है। इस बात का ध्यान रखना है। जैसे ही वो जिन्नात वो अपना स्थान ग्रहण करे तुरंत बाद उसके मुख को बांधकर काला कपड़ा डालकर बांध देना है। ध्यान रखिए, उस कपड़े को कभी भी खोलना नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। मटका कभी भी फूटना नहीं है, फूटे नहीं। कभी भी वो जो वस्त्र है जो आपने बांधा था वो कभी भी हटे नहीं, इस बात का ध्यान रखें। अगर मान के चलिए वो कपड़ा गंदा हो गया, फट गया, टूट गया, तो उसके ऊपर पतला से कोई भी अन्य कपड़ा डालकर उसके ऊपर बंधन लगा सकते हैं, काला धागा से या किसी भी धागे से। काले धागे बेहतर होंगे, उसके ऊपर डाल देना है। ठीक है, उसको खोलना नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो यह जिन्नात आपके पूरे तरीके से वश में हो जाएगा। आप जो भी कहेंगे वह करेगा। ठीक है,
वशीकरण के लिए हो, मारन के लिए हो, वो कोई भी व्यक्ति आपके पास आता है तो उससे आप पूछ सकते हो कि ये हमारे क्यों पास आया है, किस उद्देश्य से आया है, इसको क्या दिक्कत है, परेशानी है, वो सब कुछ बताएगा। ठीक है। इस विद्या का प्रयोग हजरत के लिए भी, हजरात विद्या कहते हैं ना, वो नाखून के अंदर दिखाते हैं छोटे बच्चे को। उसी प्रकार से अगर शुद्ध दिल का कोई भी बच्चा, ऐसे तो शुद्ध दिल के सभी बच्चे होते हैं, लेकिन 5 वर्ष से नीचे साल का बच्चा कोई भी हो, उसे बोलना है कि उस जिन्नात को आदेश देने हैं कि हे जिन्नात, ये तुम्हारा इसे बता, सब कुछ बता कि इसके साथ कोई भी पीड़ित व्यक्ति आया है, इसके साथ क्या क्या हुआ है। तो वो सब कुछ, वह जिन्नात उस बच्चे को सब कुछ बताता है। ठीक है। तो इस जिन्नात के माध्यम से हजरात की जो विद्या होती है वो भी करवा सकते हैं। ठीक है। इसके माध्यम से तिलस्मी अंगूठी की भी आप मांग कर सकते हो। ठीक है। वह तिलस्मी अंगूठी ऐसा तिलस्मी अंगूठी है कि जब भी कभी भी अपना रूप परिवर्तन करना हो, वह रूप परिवर्तन कर सकता है। कहीं भी, किसी भी स्थान, कुछ ही समय में वो कहीं भी जा सकता है उस तिलस्मी अंगूठी के माध्यम से। कोई भी वस्तु उस तिलस्मी अंगूठी से मंगाया जा सकता है। उस तिलस्मी अंगूठी से नाना प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं। तो यह चमत्कारी अंगूठी है। दूसरी बात कि जब उसके तिलस्मी अंगूठी आपके पास चले आते हैं तो फिर वो आपके पूरे तरीके से वश में हो जाता है वह जिन्नात। ठीक है। और इस जिन्नात को सिद्धि करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। किसी गुरु के मार्गदर्शन में रहकर इस साधना को कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। सभी जो भी नए दर्शक हैं, साधक हैं, साधिका हैं, भाई बंधु बांधव हैं, सभी से आग्रह है कि सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम ये भी कहेंगे आप सभी को कि अभी तक आपने बेल आइकॉन प्रेस नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बेल आइकॉन भी दबा लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है। अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं, बेल आइकॉन नहीं दबाते हैं, तो कोई भी हम वीडियो डालेंगे वो आपको मिस हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए हम कहेंगे कि सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालेंगे वो आपको मिल जाएगा वीडियो नोटिफिकेशन में। जब भी हम कोई वीडियो डालेंगे वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि फ़लाने गुरु ने चैनल में नई वीडियो डाली है। ठीक है। तो ऐसी कामना है। तो चलिए अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव।